जो लखीमपुर खीरी में किसान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है। ऐसा है जी, जो आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं ना, ये जो हमने दिल्ली के अंदर 1 साल चलाया था एजिटेशन, जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा एजिटेशन था, तो उसी के उसमें हमारा जो 3 मई को ये हमारे उसमें लखीमपुर खीरी के अंदर इन साथियों के ऊपर जो अजय टैनी मंत्री थे उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ा करके इनको रौंद दिया था, और उसकी ही याद में आज हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था। और जो कि एक लोकतंत्र सरकार के अंदर एक मंत्री की तानाशाही थी, उसने बिल्कुल उनको पहले चैलेंज करके उनको गाड़ी से रौंद के मारा था। तो उसको हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे समाज के लिए काम किया है उनको समाज की भी जिम्मेवारी बनती है कि उनको याद रखें। और इसी में हमारे को जितने भी इवेंट हमने किए थे उन सब को हम याद रखते हैं, ताकि आने वाले समय में सरकार को उसका जवाब भी दिया जा सके। जैसे कि पीछे 10 सितंबर को भी हमने जैसे सबसे पहले पिपली में हुआ था लाठीचार्ज, उसको भी हमने इवेंट को मनाया था, ऐसे ही याद कराया था। और अब दूसरा 3 मई को है जो लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ, और तीसरा इसी के उसमें जैसे 25 नवंबर को हम इस एजिटेशन के लिए यहाँ से चले थे, उसी के हिसाब से हम 23 नवंबर को फिर उसको भी याद कर रहे हैं, मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने 3 तारीख वाला ये किया है, और आगे 23 जो नवंबर आने वाला है उसमें हमें पिपली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली इसी उसमें उपलक्ष्य में कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसी दिन उस एजिटेशन को शुरू किया था। तो इसी दोबारा किसान आंदोलन भी शुरू हो सकते हैं। ऐसा है जी, जैसे सरकार के हालात पैदा हो रहे हैं तो दोबारा हो सकता है। अब आप देखिए, वही एमएसपी पे हम गए थे, एमएसपी ये तो बाद की बात हुई कि 3 कानून तो उसके बाद आए, हमारी मांग तो पहले एमएसपी की थी। 3 कानून ही वापस हुए, एमएसपी तो आज भी ज्यों की त्यों है। और आपको पता है कि आज खरीद के अंदर क्या हालात पैदा हो रहे हैं, और कोई प्रशासन या अधिकारी या एक मंत्री शंत्री कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हम मंत्रियों से भी मिल रही हैं और डीसी साहब से भी, और जो DFSC है उससे भी, लेकिन कोई ये कहते हैं बस कर लेंगे, सुबह कर देंगे, शाम कर देंगे। आज 8 दिन हो चुके हैं, कहीं तो परचेज सेंटर बड़ी मुश्किल से कल वो भी टेम्परेरी दूसरी मंडियों के अंदर खोलने हैं, उसके अंडर कर करके खरीद वहाँ, लेकिन अभी वो भी चलते नहीं करिए। 8 सेंटर तो ऐसे थे, और अब ये कह रहे हैं अभी यहाँ के मॉइस्चर का बहाना लेकर के जो व्यापारी हैं ये लोगों को लूट रहे हैं, तो इसके उसमें हमने कहा भी इसमें आरोप दे दो, खुला कर दो भाई। दूसरे सेलर वाले यहाँ आने के लिए तैयार हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत है? माल ही तो देना है, किसी को भी चले जाए, चावल तो वहीं से आएगा, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं। आज हो गए देख ले, हर रोज़ का काम है। मंत्री से भी कह लिया, संदीप मिला था, बाकियों से डीसी साहब से कई बार मीटिंग हो चुकी, DFSC से कई बार हो चुकी, लेकिन कोई भी कान नहीं धर रहा है इसके ऊपर, और हमारी बात को सुन ही नहीं रहा। तो हमारे हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल DFSC साहब को मिलेंगे। नहीं अब तो मिलने का तो दूर की बात है, उसके दरवाजे पे बैठेंगे हिसाब से, जब वो सुन ही नहीं रहे। हर रोज़ सुबह शाम का लारा देते हैं भाई, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। RO देने में ये तो कोई बजट नहीं लगता, सिर्फ सरकार को एक यही है ओपन करना है, और ये सभी मंडियों में चाहिए, खाली एक में नहीं। क्योंकि अब यहाँ अम्बाड़ा सेलर कम है और जीरी ज़्यादा, वो फालतू दे रहे हैं, मॉइस्चर तो चेक कर ही नहीं रहे वो, लेकिन फिर भी रेट फालतू दे रहे हैं 100-200 रुपये। जब वो 100-200 फालतू दे रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? मंत्री जी तो ये कहते हैं हमारे को अपने जो व्यापारी हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे व्यापारियों का ही ध्यान रखोगे, किसानों का भी रखो। जो पहले तो 3-3 बार तो इनकी जीरी मरेगी पानी के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा। नमी के नाम पे भी हाँ, नमी के नाम पे भी कर रहे हैं। ये नमी का ही है जो ये कट लगा करके उठा रहे हैं, वरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और इस बार तो नमी कोई देख ही नहीं रहा। अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो 200-300 रुपये फालतू जाती है, और लेते हैं अम्बाड़ा में, सडौरा में लेते हैं, अम्बाड़ा में लेते हैं, 200 रुपये फालतू लेते हैं हमें। तो इसी उपलक्ष्य में अब वहाँ भी हम जाएंगे पक्का, क्योंकि अब ये मान नहीं रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई तो इलाज करना पड़ेगा।